लेकिन मैथिली, पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है, लेकिन विपक्ष को इस मंशा पर शंका है। जी, अभी मैं विपक्ष के रोल को समझ भी पा रही हूँ और उनका किसी भी काम में बोलना जायज़ है, वो अपना व्यूज़ रख सकते हैं। एज़ अ कार्यकर्ता ऑफ बीजेपी, मुझे ये समझ में आता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम ये होने जा रहा है। 33% रिज़र्वेशन एक्चुअली इट इज़ नीडेड, क्योंकि जितना ज़्यादा महिलाओं को नीतियों से जोड़ते हुए सशक्त किया जाएगा, वो एक्चुअली एक गारंटीड सीट दिखाता है। और इसका लाभ हम लोगों को, सभी महिलाओं को 2029 के लोकसभा इलेक्शंस में भी देखने को मिलेंगे। तो हम लोग तो, पूरे भारत के लोग इसका बहुत अच्छे से, खुले मन से और बहुत दृढ़ता पूर्वक, बहुत स्ट्रांगली इसको मैं सपोर्ट इसके करते हैं। पॉलिटिकल पहलू पर आऊं और उस पर चर्चा को बढ़ाऊं अपने बाकी मेहमानों के साथ, लेकिन मेरा मेरा एक बहुत बड़ा सबमिशन इसमें यह भी है कि हम भारत के जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बहुत करीने से समझते हैं, महिला बड़ी ही सशक्त दिखाई देगी, लेकिन जब महिला के अधिकार की बात होती है तो उसमें भी पुरुष प्रतिनिधित्व करता हुआ कई बार दिखाई देता है, प्रॉक्सी बनकर पीछे खड़ा हो जाता है, या चेहरा सामने महिला का होगा, पीछे जो है वीटो किसी और का होगा। आप जो बोल रही हैं, ये मैंने भी अपने, जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ और मुखिया जो महिला हैं, तो उनके साथ जो उनके पति होते हैं, तो हम लोग उनको मज़ाक-मज़ाक में मुखिया पति बोलते हैं। तो हम मैं ये खुद भी रियलाइज़ कर रही हूँ कि जब मुखिया से हमको बात करनी होती है, तो मुखिया जी के पति आते हैं और उनको ही सारे गाँव वाले लोग ये मुखिया है, ये मुखिया बोलते हैं। तो ये एक ऐसा चेंज है, जो हम लोग धीरे-धीरे करके अपनी सोसाइटी में, हम ही लोग हैं जो वो चेंज ला सकते हैं। हम ही बोल सकते हैं कि नहीं, हम आपसे नहीं, हम मुखिया जी से बात करने के लिए आए हैं। तो ये तो ऐसा सोसाइटल चेंज है जो धीरे-धीरे करके आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो नीति सोच रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की जो आइडिया है, उसको हम लोग पीछे खींचे। और मेरा तो भरपूर हम्म। साथ है और मैं चाहती हूँ कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ताकि औरतों के हक की बात लोकसभा में जाकर के औरतें बोली, और जब एक महिला प्रतिनिधित्व करती है, तो कहीं ना कहीं वो हर वर्ग को लेते हुए चलती है। हम्म। अच्छा मैथिली, आप रहे हमारे साथ। आरती जी और रूही जी, मेरा एक एक करके ये सवाल आप दोनों से है। आरती जी, पहले तो आपसे, जो विपक्ष कह रहा है कि सीटें बढ़ाने की आवश्यकता क्या है, परिसीमन करने की आवश्यकता क्या है, 243 सीटों में से ही फीमेल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो सकता, 33% रिजर्वेशन उसी पर लागू क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि सरकार चुनावी फायदा उठाना चाहती है, इसलिए वो चाहती है सीटें बढ़ा दी जाए। मीनाक्षी, पहले तो ये कह दूं कि ये बिल आरक्षण का जो 33% महिलाओं के लिए जो लेजिस्लेशन में लाया जा रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देश की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उन महिलाओं में से हूँ जो ये मानती थी कि मेरिट पे लड़ाई लड़े महिलाएं, और अपने दम पे लड़े, और अपने टैलेंट के बलबूते पे लड़े, अपनी हिम्मत पे लड़े। लेकिन मुझे जो पिछले 25-26 साल जो मैंने पत्रकारिता में किए हैं, और जो मैंने देखा है, देश का हाल जो देखा है, कि कितनी भी सक्षम क्यों ना हो महिला, उसको कैसे राजनीति और राजनीतिज्ञ जो है वो कैसे पीछे छोड़ देते हैं, और कैसे उसको सबोटाज करते हैं। उस सबको लड़ने के लिए मुझे लगता है ये आरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के हक में बहुत कम मर्द खड़े हैं इस देश में। इसलिए मैं मानती हूँ कि ये जो सरकार ने ये बिल लाया और उसको पास किया, और जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, वो बहुत ही अच्छी जी। कहूंगी एक ऐतिहासिक मोमेंट है देश के लिए।